Hello everyone, welcome to the English morning. Dear students, in this video we will learn how to write a notice. But before that, let's understand few important points. इस सिचुएशन में जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, write a notice for your school notice board. And in this scenario, you are a head boy और हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल और आपको स्कूल चिल्ड्रन को इन्फॉर्म करना है थ्रू दिस नोटिस कि आपका स्कूल नियर फ्यूचर में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है जिसमें आपका स्कूल नीडी चिल्ड्रन को यानी पुअर चिल्ड्रन जो होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड कराएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं तो आपको अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए उन बच्चों के लिए एक नोटिस लिखना है. ठीक है, दिस इज़ द सिचुएशन फॉर दिस पर्टिकुलर नोटिस. बट बिफोर वी राइट इट और अंडरस्टैंड इट, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटन इट ऑन द बोर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. वो पॉइंट्स क्या हैं? आपका नोटिस जो है ये सीरीज़ है, ये 5 पॉइंट्स जो हैं ये सीरीज़ है और आपका नोटिस जो है कोई भी नोटिस हो इसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए लिखा जाए. जैसे कि आपको सबसे पहले इवेंट के बारे में लिखना है, उसके बाद डे के बारे में, उसके बाद टाइम के बारे में, डेट के बारे में, फिर टाइम एंड देन लास्ट वेन्यू के बारे में. वो जगह बतानी है कहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, मतलब वो प्लेस पर्टिकुलरली स्कूल ग्राउंड है, ऑडिटोरियम है, कोई बड़ा सा हॉल है, दैट इज़ द वेन्यू. ठीक है, तो नंबर 1. नंबर 2, ये 5 पॉइंट्स जो हैं दिस आर द 5 क्वेश्चंस. ठीक, आपका नोटिस इन 5 क्वेश्चंस का आंसर दे सके, देन योर पीस ऑफ राइटिंग, आई मीन दैट पर्टिकुलर नोटिस इज़ एन impressive notice. That is the impressive one. Okay, let's go through this written notice. सबसे पहले टॉप पे हम अपने स्कूल का नाम लिखते हैं. जैसे इसमें बताया गया था आपको योर स्कूल नेम इज़ BR इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि बेस्ड है कैली मेरठ में. ठीक है, सबसे पहली लाइन जो है उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखते हैं. फिर वो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बेस्ड है, दूसरी लाइन में वो जगह का नाम लिखा जाता है. ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के यानी एक पर्टिकुलर कुछ स्पेस क्रिएट करने के बाद हम नोटिस लिखते हैं. ऑल लेटर्स इन कैपिटल, बोल्ड लेटर्स में हम लिखते हैं NOTICE, फिर इसको अंडरलाइन करते हैं. उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाली लाइन जो है वहाँ पे आने के बाद एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो होता है वहाँ पे लिखते हैं हम वो डेट जिस डेट में हम ये पर्टिकुलर नोटिस लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज़ द 13th of February 2023, so we have written the same date 13th February 2023. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये जो हम लिखते हैं इसको टाइटल कहते हैं. जैसे ये नोटिस हमको लिखना है और किस बारे में लिखना है, योर टाइटल विल टेल दैट. फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये वो इवेंट है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बुक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, अब इस इस नोटिस को कोई भी नोटिस हो बॉक्स में लिखी जाती है, नंबर 1. नंबर 2, पैसिव वॉइस में और थर्ड पर्सन में लिखा जाता है हर कोई नोटिस. जैसे इसमें लिखा गया ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, इस तरह से लिखा गया. ऐसे ही अगर हम लिखते हैं एज ए हेड बॉय, आई एम इन्फॉर्मिंग यू, वुड हैव बीन रॉन्ग, वो गलत हो जाता फिर. ठीक है, तो अब हम इस सीरीज़ को चेक करते हैं कि ये फॉलो हुई हैं इस पर्टिकुलर नोटिस में या नहीं. सबसे पहले इवेंट के बारे में बताना था, बताया गया है क्या नहीं बताया गया. लेट्स फाइंड इट आउट. ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट
to distribute books among the needy students. Yes, that has been clearly mentioned. इवेंट के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा स्कूल नीडी चिल्ड्रन, नीडी स्टूडेंट्स के बीच फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बुक्स प्रोवाइड कराएगा, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। उसके बाद डे के बारे में मेंशन करना है। डे के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन मंडे, यानी इवेंट के बाद हमने डे मेंशन किया है, उसके बाद डेट मेंशन की है अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज़। उसके बाद जो फॉर्मेट है वो कहता है इसके बाद टाइम मेंशन करना है। लेट्स फाइंड इट आउट बिटवीन 9 AM एंड 2 PM, यानी ये टाइमिंग है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम इज़ द वेन्यू, इज़ द प्लेस, ठीक है, जहाँ पे ये इवेंट होगा। तो ऑडिटोरियम लास्ट है वेन्यू का, ठीक है। इसका मतलब ये सीरीज़ हमने फॉलो की हैं। हम इस सीरीज़ को का बिल्कुल भी ऑपोजिट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पहले इवेंट लिखा, फिर वेन्यू लिखेंगे, फिर डे लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, दैट इज़ टोटली इनकरेक्ट। तो हमको एक नोटिस लिखते समय वी नीड टू कीप दिस सीरीज़ इन माइंड, तो इस सीरीज़ को फिर फॉलो भी करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये 5 पॉइंट्स जो हैं दीज आर एक्चुअली द 5 क्वेश्चंस, जो कि ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपका कोई भी नोटिस हो, चाहे किसी भी इशू के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में आप नोटिस लिखें, आपका नोटिस जो है इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। एज सुन एज योर नोटिस इज एबल टू आंसर दीज पर्टिकुलर 5 क्वेश्चंस, योर नोटिस इज द इम्प्रेसिव वन। तो व्हाट का मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, आप ये नोटिस जो लिख रहे हैं इसमें हो क्या रहा है वो हमने मेंशन किया, यानी इवेंट के बारे में क्या मेंशन है कि नहीं है वो हमने मेंशन किया है। इसका मतलब इस व्हाट का आंसर हम अच्छे से दे रहे हैं। नंबर 2, व्हेन, वो इवेंट कब हो रहा है उसका भी हमको मेंशन करना है, जो कि हो भी रखा है। वेयर, कहाँ, यानी वेन्यू के बारे में क्या आपका नोटिस बता रहा है? यस, बता रहा है। हु का मतलब कि हु ऑल आर एलिजिबल टू कम टू दिस इवेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर नोटिस सारे लोगों के लिए नहीं होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है। जैसे कि ये स्कूल बोर्ड के स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है उसके लिए आपको कहा गया था लिखने के लिए, तो आपने लिखा, लेकिन एड्रेस किन को आप कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इसमें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हु का मतलब आप पर्टिकुलर, देखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, यानी जो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, पर्टिकुलरली दे आर इन्वाइटेड टू दिस इवेंट। फाइन। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, whom। अब whom का मतलब है वो कौन से शख्स हैं, वो कौन से पर्सन हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं लास्ट में। फॉर एग्जांपल अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई डिटेल आप पूछना चाहते हैं, इसीलिए लास्ट में मेंशन किया गया है फॉर फर्दर क्वेरीज स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अगर किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो अंडरसाइंड यानी नीचे जिन्होंने साइन किए हैं, अपना नाम मेंशन किया है, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर हेल्प, ठीक है। और ये जो लिखा गया है नाम, ये सिग्नेचर है, और इस क्वेश्चन में आपको बताया गया था दैट यू आर अ हेड बॉय जिसका नाम राजीव है और हेड गर्ल जिसका नाम रागिनी है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने चूज़ किया है राजीव चौधरी, ये इसका सिग्नेचर हो गया, और डेजिग्नेशन ये हो गई जो इसने मेंशन की है, हेड बॉय, ठीक है। तो आपको कुल मिला के ख़ास चीज़ों का जो ख्याल रखना है वो यही कि एक तो ये सीरीज़ फॉलो हो, अगर ये फॉलो कर रहे हैं आप ये सीरीज़, तो ऑटोमेटिकली यू आर आंसरिंग these 5 particular questions. As soon as you are doing that, you are actually making your notice the impressive one, ठीक है। So I think this session was very helpful to you. So we will meet in the next video. See you soon then. Till then, keep watching the English One.